अगर देखा जाए तो खानदान के खानदान बल्कि 3-3 नस्लें वो मैकडॉनल्ड में जलील हो रहे हैं। तो वो जो 60-60 70-70 साल के लोग हैं, ये जो है वो जो है जहां जहां वो गई वो तबाही मचाती हुई चली गई। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम कोई काबिल बंदा जो डिजर्व करता हो उसको मेरिट पे आगे लेके आए। सॉरी खान साहब, इनको तो मेरे ख्याल में प्राइवेट लिमिटेड लगा लेना चाहिए अब तो। लेट्स होप जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाहिद और मैं हूं सनम। वेलकम टू बैठक। सनम, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड के इर्द गिर्द घूमती रहती है जिसका नाम है डेमोक्रेसी, जो देखने को नहीं मिलती, जो देखने को हमें बिल्कुल भी नहीं मिलती और जो हमारे किसी भी पार्टी के अंदर सिवाय पीटीआई के या एक आध पार्टी और कह लें आप, उसके अलावा किसी में भी वो हमें नजर नहीं आती। जब पूरा पूरा खानदान आपने तैयार रखा होगा एग्जैक्टली तो फिर कहां से नेपोटिज्म जो है वो मेरे ख्याल में एक बेटर वर्ड होगा डेमोक्रेसी की बजाय, अगर हम इन पार्टीज पे अप्लाई कर दे तो। अगर देखा जाए तो खानदान के खानदान बल्कि 3-3 नस्लें सियासत में आ गई हैं और वो अब आगे किसी को आने नहीं दे रही। मुझे लगता है पाकिस्तान की सियासत का मसला ही नेपोटिज्म है, क्योंकि जिसमें काबिलियत नहीं भी है, जो डिजर्व नहीं भी करते, वो उन जगहों पे बैठे हुए हैं, उन ओहदों पे जिनके वो काबिल ही नहीं है। मुझे लगता है सियासत में पाकिस्तानी सारा मसला ही यही है। जैसे अगर नून लीग की एग्जांपल ली जाए तो उनकी जो पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसमें जो एन या नून आता है वो किसकी वजह से आता है? नवाज शरीफ की वजह से। तो एक शख्स के इर्द गिर्द सारी पार्टी घूम रही है, वो शख्स नाअहल हो गया और लंदन में चला गया, यहाँ से भाग गया, भगाया गया, जैसे भी चला गया वो चला गया। अब वहाँ बैठ के वो पार्टी के फैसले कर रहा है, वो गवर्नमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, वो मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के डिसीजन है वो कर रहा है। तो क्या पार्टी बिल्कुल भी वो डेमोक्रेसी कहाँ गई, वो जमहूरियत कहाँ गई? तो वो सारे के सारे डिसीजन उठ के वो चले गए लंदन में कि जी हमने मशवरा करना है तो लंदन में जाके करना है, हमने कोई चीज़ पूछनी है उनसे पूछनी है। तो वो जो पीछे सीनियर सियासतदान थे जिनका 20-20 25-25 साल का सियासत में तजर्बा है, जो वजीर भी रहे हैं, जो MNA MPs रहे हैं, वो किस काबिल हैं? किसी काबिल नहीं है वो। अब आप यही देख लेना, जैसे नवाज शरीफ बाहर गए इलाज कराने के लिए और बेटी पीछे से बेशक कन्विक्टेड थी, उस पर सजा याफ्ता थी, वो नाअहल थी, उस पर केसेस चल रहे थे, मगर पूरी पार्टी में इनको कोई और सीनियर नहीं मिला सियासतदान जिसको ये पार्टी का ओहदा दे सके। तो वो मरियम बीबी को ही उन्होंने बनाया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया तो पार्टी इनकी का। पार्टी में जो अरस्तू हुआ करते थे और बड़े बड़े नाम थे वो किधर गए? वो मैकडॉनल्ड में जलील हो रहे हैं। मतलब इतने सीनियर होके आप लोगों ने, आपका क्या फायदा अगर आपने नस्ल दर नस्ल आगे, आप उनका आगे बेटा तैयार बैठा आने के लिए, बल्कि आ भी गया है। अब वो जितना मर्जी बयान देता रहे मैं नहीं आया हूँ इसलिए, और हमें नहीं पता कि क्यों आया है। बाप जाता है तो उसकी जगह बेटी आ जाती है, बेटी गई है तो उसकी जगह उसका बेटा आ गया है। मतलब यही चलता रहता है इनकी तो वो जो 60-60 70-70 साल के लोग हैं, ये जो है वो जो है वो किन की, वो अब नए आने वाले के जूते सीधे करेंगे और जो नए आ रहे हैं जो है उनके जो जूते जो है वो सीधे करेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर तो आप में काबिलियत हो तो आप ठीक भी है ना, लेकिन अगर आप में है ही नहीं, लेकिन सिर्फ आपको खानदान, क्योंकि आपकी खानदानी पार्टी है तो आपको जी सबसे सीनियर ओहदे मिल रहे हैं जी, आप आते ही जी आप डायरेक्टर हैं, आप वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन है पार्टी के, कोई आपने उसके लिए काम नहीं किया हुआ, कोई स्ट्रगल नहीं आपकी। अच्छा, वो मरियम को चीफ ऑर्गेनाइजर लगाया गया है कि पार्टी को ऑर्गेनाइज करें। एक ऐसी खातून जिसने जिस इलेक्शन में कदम रखा, जिस इलेक्शन की कैंपेन की, उसको तबाह बर्बाद करके चली गई। कहने लगी थी पीटीआई वालों को चाहिए फौरन मिठाई भेजे उनके घर पे इस फैसले का। खैर जहां जहां वो गई वो तबाही मचाती हुई चली गई। उसको उन्होंने ऑर्गेनाइज करने, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती, उसने पार्टी को क्या ऑर्गेनाइज कर। बस हमारे लिए तो भला हो गया ना, पीटीआई का भला हो गया कि एक हमारा बी टीम जो है उसको आपने ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजर बना दिया, अब हमारा ही भला करेगी। मेरे ख्याल में उनको अगर सर्जरी ऑर्गेनाइजर बना दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे भी ये लगता है कि अगर बोंगिया मारने का कोई या कोई छोटी बड़ी सर्जरीज करवानी होती तो वो उसके लिए उनको रखना चाहिए था। बाकी तो काबिलियत उनमें कोई नहीं। और मुझे हैरत है कि नून लीग में इनको और कोई बंदा भी नहीं मिलता इस खानदान के अलावा कि जिसको आप इनके ही अलावा जो आगे आ सके। आप कोई भी पार्टी उठा के देख लें, नून लीग देखें, पीपीपी देखें, उसमें भी बहुत 60-60 70-70 साल के लोग हैं, 25-25 30-30 साल से पॉलिटिक्स में हैं, अपने हलके में उनकी अच्छी वर्किंग भी होगी, लोग उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन पार्टी में उनकी कोई वक़्त नहीं है। आप एतजाज एहसन को देख लें, अगर वो कोई अपनी ओपिनियन देते हैं तो पार्टी उनके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। आप कमर जमान कायरा को देख लें, वो 25-30 साल के नौजवान के पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं।
ऐसे ही है। मतलब उन लोगों की कोई वक़्त ही नहीं है। और वो नौजवान भी ऐसा है जिसको आप मतलब आप उसको बोलना तक नहीं आता। आप उसकी काबिलियत देखें, खैर से माशाल्लाह से जब से उसको बनाया है वजीर खारजा, वो दौरे पे दौरे कर रहा है गैर मुल्की, और 1 रुपए का फायदा पाकिस्तान को नहीं हुआ। और पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा करता फिरा था कि जो तालिबान है ना जी, खान साहब उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और खान साहब की उनके साथ दोस्ती है पता नहीं क्या। और आप देखें, आप चाइना ने उनके साथ इतना एग्रीमेंट कर लिया, इतनी डील आज उन्होंने फाइनल कर ली है। ये तो उसकी खारजा पॉलिसी चेक कर लो उस नन्हे जरदारी की। वो देखें, वो तालिबान जैसे भी थे वो उन्होंने अब पावर में आ चुके हैं, वो उन्होंने पावर क्लेम कर ली है और वो पूरी दुनिया के साथ अपने टर्म्स एंड कंडीशन सेट इसके कर लिए रहे हैं। आपके पास दिमाग अक्ल होनी चाहिए ना, आपको विजन आपके पास होना चाहिए। वही फिर वही अकल की कमी है इन लोगों के बजाय पास। इसके कि ये जाके उनको एंगेज करें और उनके साथ मामला तय करें कि आप अपनी साइड से हम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को रोकें, और जितने भी लोग वहाँ से इधर बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं या अक्रॉस द बॉर्डर से जो दहशतगर्दी हो रही है उसको रोकने के लिए इकदाम करें। ये उनके ऊपर मजीद इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके साथ अपने ताल्लुकात मजीद ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम कोई काबिल बंदा जो डिजर्व करता हो उसको मेरिट पे आगे लेके आए। उसके बजाय उन्होंने प्रेफर किया कि वो उसके नाम के साथ जबरदस्ती का भुट्टो लगा के उसी को लॉन्च करने। और अब आगे उसके बाद क्योंकि उससे कोई नालायक से कुछ नहीं हो पा रहा और उसकी काफी इज्जत अफजाई हो रही है, तो बेटी को लेके आए आगे। मतलब खानदान में से ही आएगा कोई, चाहे बेटा या बेटी या दादा नाना परदादा सब, लेकिन उसके अलावा बाहर से कोई नहीं आ सकता। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं सनम। मौलाना फजलुर रहमान, सॉरी खान साहब, मौलाना कह दिया, वो वाकई डिजर्व नहीं करते हैं। फजलुर रहमान के वालिद भी पॉलिटिक्स में थे, अगरचे उनका किरदार अच्छा रहा। उसके बाद इन्होंने ज़बरदस्ती पॉलिटिक्स में एंट्री मारी, अब इनके बेटे ने पॉलिटिक्स में एंट्री मारी। तो ये 3 नस्लें पॉलिटिक्स में हम ये देख चुके हैं। मतलब लिखा गया है कि आपने 3-3 4-4 नस्लें अपने खानदान घुसाने हैं लाजमी सियासत। आप अंदाजा ये करें कि 3 नस्लें पॉलिटिक्स में, और उसके अलावा पार्टी जो है ना उनके इर्द गिर्द ही घूम रही है। अगर पीपल्स पार्टी में चले जाएं वो भी आपने देख लिया, नून लीग में चले जाएं वो भी आपने देख लिया। अभी एक जो नई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई है वो तहरीक लब्बैक की हुई है। और खादम हुसैन रिजवी साहब की वफात के बाद साद रिजवी जो हैं वो आके ऑटोमेटिकली जेनेटिकली जिस तरह ट्रांसफर इनहेरिट कर ली उन्होंने, और वो पार्टी उनके नाम हो गई है। मतलब उनकी उसके बाद कोई भी उसमें पार्टी में सीनियर बंदा नहीं था, कोई इस काबिल नहीं था, सिर्फ उनके बेटे नहीं आगे आना था। ये ट्रेंड कब खत्म होगा? टैलेंट कब आगे आएगा? टैलेंट आगे नहीं आ रहा, इसीलिए मुल्क का भी कुछ नहीं बन रहा, सियासत का भी कुछ नहीं बन रहा। और इन लोगों का मतलब इन लोगों के मुझे सपोर्टर्स पे हैरत होती है कि वो नहीं बोलते। मतलब उनको नहीं लगता कि किसी और नए चेहरे को आना चाहिए, या बाहर से इन खानदानों से बाहर भी किसी को आना चाहिए, किसी और का भला हो जाएगा। फिर हमेशा की तरह बात सिर्फ खान साहब की सच साबित हुई है। उन्होंने कहा था कि भाई इनकी नस्लें नस्ल दर नस्ल यही आगे आते जाएंगे और जितने सीनियर्स हैं वो इनके बच्चों के आगे जुतियां सीधी करेंगे, और वही हो रहा है। अभी जरदारी साहब ने आसवा के लिए कह दिया और उधर मरियम नवाज का बेटा भी आ गया। अभी एक और प्लानिंग जो न्यूज़ अभी चल रही है, खबरें आ रही हैं, एक बड़ी मज़े की खबर आई है। मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि डिस्क्वालीफाई हो चुके थे, और अदालत ने ये फैसला दे दिया था कि अब ये पार्टी को हेड नहीं कर सकते, लिहाजा वो बाहर जाके बैठ गए। अब उनको दोबारा इन्वॉल्व करने के लिए एक प्लान बनाया जा रहा है कि PMLN के कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करके कायद का ओहदा निकाला जाएगा और वो लाइफ टाइम कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बनेंगे। और वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब कायद बन जाएंगे तो पार्टी का प्रेसिडेंट उनसे मशवरा किया करेगा। बस 2 नंबरिया करने में तो मास्टर है ना वो। जब अपने कानून नैब के सारे चेंज करके अपने अरबों के करप्शन के केसेस माफ करवा सकते हैं, तो ये पार्टी तो उन्होंने वैसे ही एक शख्स के गिर्द ही घूमती रहती है, उसी के नाम पे उन्होंने पूरी पार्टी बना ली। नाम भी कायदे आज़म की पार्टी का चोरी किया उन्होंने, तो उसमें तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। जब वो मुल्क के कानून चेंज कर सकते हैं अपने आप को सहूलत देने के लिए, अपने दामादों को, अपने बेटों को, तो वो फिर ये तो पार्टी की तो बात ही नहीं है ना। पूरा मुल्क देखे ना, अपने समधी को फायदा देने के लिए पूरा मुल्क की इकोनॉमी आपने दाव पे लगाई। इनको तो मेरे ख्याल में प्राइवेट लिमिटेड लगा लेना चाहिए अब पार्टी के आगे, क्योंकि इसका कंपनी ही है जो ये प्राइवेट अपना बिजनेस कर रहे हैं। मतलब इसमें डेमोक्रेसी वाली तो कोई चीज ही नहीं रह गई। हिसाबदार को देखे ना, जितना प्रोटोकॉल देके लाया गया है, रिश्तेदारी के सर पे लाया गया ना, वरना उनमें क्या खासियत थी। उनके लिए तो फेमस है कि 2 नंबरिया करते थे इकोनॉमी के साथ, और उन्होंने बर्बाद किया था पाकिस्तान। वैसे तो मिफ्ता भी कोई इतने खास काबिल आदमी नहीं थे, लेकिन मिफ्ता को इस आदमी के लिए निकाल दिया गया बिकॉज इनकी फैमिली के अंदर टर्म्स हैं, फैमिली टर्म्स हैं, वो रिश्तेदारियां हैं, और इसके अलावा कोई PMLN में फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये तो मिफ्ता ने भी कह दिया है कि उनके अलावा जो है ना नून लीग में कोई फाइनेंस मिनिस्टर हो नहीं सकता। को वो मरियम नवाज के समधी हैं, कोई छोटी काबिलियत थोड़ी है ये।
तो ये बहरहाल लेट्स होप कि कभी ना कभी खान साहब की कोशिशें रंग ले आए और हमारे मुल्क में वाकई डेमोक्रेसी आ जाए। तो लेट्स होप जी, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह।